दोस्तों, किसी भी देश को सेफ और सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना देश को अंदर से सेफ रखना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है उसे बाहर से सेफ रखना। और इस काम में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे विदेश मंत्री। भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक भारत के कई विदेश मंत्री रहे, जिनमें एक बड़ा नाम शुमार है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी। लेकिन आज जैसा पूरा भारत दुनिया के सामने खड़ा है, शायद उस दौर में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि भारत की इमेज ही दुनिया के सामने ऐसी बनाई गई कि इंडिया सिर्फ खुद को डिफेंड करेगा। एक वो दिन और एक आज का दिन जब भारत कहता है कि अगर हम पर कोई आंख उठाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आखिर कैसे भारत इस नीति पर आया, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को। कैसे हमारे विदेश मंत्री भारत के इतिहास के सबसे योग्य विदेश मंत्री कहे जा रहे हैं, आइए जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले एस जयशंकर, जो उन्हें बोल्ड विदेश मंत्री बनाते हैं, वो इनके दिए गए बयान। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरी दुनिया की नजर में तब आए जब कश्मीर से 370 हटाई गई, ये जानते हुए भी कि पूरी दुनिया में इसका विरोध हो सकता था। लेकिन जयशंकर ने यह काम बहुत ही स्मार्टली किया और खुद उन देशों का दौरा करके आए। उन्होंने सबको समझाया कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मामला है और उसमें कोई और देश दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। एस जयशंकर के इस प्रयास और कूटनीति ने ही हमें कश्मीर से 370 को बिना किसी विवाद के हटने में मदद की है। मोदी सरकार की विदेश नीति का परिणाम है कि एक और हम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जो आपस में सालों से लड़ रहे हैं, उन दोनों के साथ एक ही समय में बेहतरीन संबंध रखते हैं, तो दूसरी ओर हम अमेरिका, ईरान और रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखते हैं। और सुपर पावर्स के साथ अपने रिलेशंस को भारत ऐसे शानदार तरीके से बैलेंस करके चल रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कई देश आज भारत की इस फॉरेन पॉलिसीज का लोहा मान रहे हैं। इन सब का क्रेडिट अगर आज किसी को जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जयशंकर ही हैं। इसके अलावा पिछले दिनों अपने एक बयान के कारण पूरी चीनी मीडिया में छाए जाने वाले जयशंकर ने एक इंटरव्यू में सबके सामने एक बात साफ कह दी कि पश्चिमी देशों की परेशानी पूरी दुनिया की परेशानियां नहीं है। और इस बयान के सामने आने के बाद से उनके बारे में और उनकी नीतियों का बखान करते करते बड़े बड़े आर्टिकल्स चाइनीज मीडिया ने छापे। जयशंकर ने अपने इसी क्लियर एंड अटैकिंग रवैये के कारण आज अपने दम पर भारत को पूरी दुनिया में फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। जिसका एग्जाम्पल यह है कि जिस पोखरण को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से छुप के एक मिशन के तौर पर इसे पूरा किया जाना था, वहीं आज भारत पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल दाग देता है और पूरी दुनिया कुछ नहीं कह पाती है, भले ही वो एक मिसाइल टेस्टिंग ही क्यों ना हो। लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं कि आज भारत को किसी दूसरे देश का डर नहीं है। रूस यूक्रेन संकट पर यूक्रेन जंग को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया का स्वरूप ऐसा हो गया है कि बड़े संघर्षों का पूरी दुनिया पर जबरदस्त असर पड़ता है। आज पूरी दुनिया फूड एंड फ्यूल संकट का सामना कर रही है। इस जंग के कई पहलू हैं और इसमें से कुछ को तो पहले हल किया जा सकता था। जलवायु परिवर्तन पर रखा पक्ष। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जलवायु परिवर्तन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जलवायु को लेकर कार्रवाई और जलवायु संबंधी जस्टिस स्पेशल रूप से नोटेबल है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर लाइंस, एक सूरज एक दुनिया एक ग्रिड पहल और डिजास्टर रेजिस्टेंट बुनियादी ढांचे के टकराव पर अपने सहयोगियों के साथ काम किया है। भारत अपने पर्यावरण की रक्षा और ग्लोबल वेलफेयर के लिए किसी भी कलेक्टिव और इक्विटेबल एफर्ट का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन विवाद। जयशंकर के अमेरिकी दौरे की शुरुआत ही हुई थी। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक सवाल आया कि भारत ने रूस से तेल और खरीद क्यों जारी रखी है जब उसने यूक्रेन में युद्ध छेड़ रखा है। क्या एक तरह से भारत रूस की मदद कर रहा है? लेकिन तभी जयशंकर ने जवाब में आंकड़े रख दिए। सवाल पूछने वाले पत्रकार से कहा कि भारत एक महीने से रूस से जितनी एनर्जी खरीदता है उतनी यूरोप आधे दिन में खरीद लेता है। तो सवाल यूरोपियन देशों से होना चाहिए, ना कि भारत से। और तो और अप्रैल वाले दौरे में जयशंकर ने अमेरिका से वापस आते हुए वहां की मीडिया को यह कहा था कि कोई भी देश या कोई भी नेता या कोई भी मंत्री भारत को यह ना सिखाए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत। इस मामले में भारत खुद समझदार है और वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। साल 2019 में जिम्मेदारी संभालने के बाद से जयशंकर ने भारतीय डिप्लोमेसी का तरीका ही बदल दिया है। वो अपनी बिना लाग लपेट के बात करने के अंदाज और सवालों के जाल में नहीं फंसने के लिए मशहूर हैं। जयशंकर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अपने बातों की वजह से चीन में भी खूब पसंद किए जाते हैं और चीन बतौर डिप्लोमेट जयशंकर को अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि जयशंकर ने चीन में रहते हुए भारत और चीन के रिश्तों में लगातार सुधार की कवायद को तेज किया था।
यहाँ तक कि चीन में गिरफ्तार हुए भारतीयों को रिहा भी करवाया था और उन्हें वापस भारत भेजने की भी मुहिम को शुरू करने में मदद की थी। इसके अलावा जयशंकर जब भारत के विदेश मंत्री नहीं थे, सिर्फ विदेश सचिव थे, तब भी उनके किए गए कामों की वजह से उन्हें पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान मिल गई थी, जिसमें इजराइल और सऊदी अरब के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाने के अलावा अमेरिका और भारत के रिश्तों में नए सुधार भी उन्हीं की देन है। ये जयशंकर ही थे कि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले अमेरिकी दौरे में ही मैडिसन स्क्वायर गार्डन में खड़े होकर के भारतीयों को संबोधित करते हुए खुद को दुनिया का एक ग्लोबल लीडर घोषित कर दिया था। और ये पूरी जिम्मेदारी थी जयशंकर के कंधों पर कि मोदी की अमेरिका की पहली यात्रा सफल हो, जबकि उस समय भारत के विदेश सचिव भी नहीं थे वो। लेकिन इसी के बाद मोदी गवर्नमेंट ने उन्हें भारत का विदेश सचिव बना दिया और 2019 में वो भारत के विदेश मंत्री बन गए और तब से भारत की विदेश नीति आज दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गई है। अब अगर उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स की बात करें तो जयशंकर ने 2007 में यूपीए सरकार द्वारा साइन भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने में अहम रोल निभाया। यानी अगर आज हम बिना किसी रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च पर ध्यान दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जयशंकर की ही देन है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि चाइना भले ही भारत का विरोध करता रहा हो, लेकिन जयशंकर ने लगातार चीन और भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने का जो काम किया है, उसी की बदौलत आज भी चाइना जैसे देश भारत के खिलाफ जाने से बचता है। ऐसा जयशंकर इसीलिए कर पाए क्योंकि वो चीन में देश के सबसे लंबे समय तक राजदूत रहे। इसके अलावा जयशंकर को विदेश सचिव के रूप में भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद को निपटाने के लिए बातचीत करने को कहा गया था और उन्होंने बतौर विदेश सचिव इस काम को बखूबी करते हुए झगड़े को खत्म करवाया, जिसके लिए जयशंकर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बतौर विदेश मंत्री उन्हें दुनिया की जितनी जानकारी है शायद ही किसी विदेश मंत्री को रही हो। आइए बताते हैं कैसे। एस जयशंकर शुरू से ही काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स स्कूल से की और फिर सेंट स्टीफेंस यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से आगे की पढ़ाई की और इतनी पढ़ाई की कि जयशंकर ने पॉलिटिकल साइंस में एमए भी कर लिया, फिर एमफिल और पीएचडी भी किया। अब इतनी पढ़ाई के बाद उस टाइम जॉब के लिए आपको भटकना नहीं पड़ता था, इसलिए जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हो गए, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका, चीन और चेक रिपब्लिक में भारतीय राजदूत यानी एम्बेसडर और सिंगापुर में हाई कमिश्नर के तौर पर काम किया। इसके बाद साल 1981 से 1985 तक वो विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी रहे और साल 1985 से 88 के बीच वो अमेरिका में भारत के पहले सचिव रहे। इसके बाद श्रीलंका में जब लिट्टे के खिलाफ विरोध चल रहा था तब पीस मेंटेन करने के लिए भी उन्हें भेजा गया था। इसके बाद जब वे भारत लौटे तो ईस्टर्न यूरोप के मामलों को देखते रहे। 1996 से सन 2000 तक टोक्यो चले गए और फिर आखिरकार दुनिया भर की भाग दौड़ करने के बाद वो वापस भारत लौटे और 3 साल तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग देखते रहे, जिसके बाद साल 2007 में उन्हें बतौर इंडियन हाई कमिश्नर सिंगापुर भेजा गया। फिर 2009 से 2013 तक वो चीन में भारत के राजदूत रहे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जयशंकर ने दुनिया के लगभग हर उस देश में रहकर काम किया जिसकी आज ग्लोबल डोमिनेंस है। इसलिए सारे देश जयशंकर को बहुत अच्छे से जानते हैं और जयशंकर भी इन देशों को काफी करीब से जानते हैं। इतना ही नहीं, एस जयशंकर 3 लैंग्वेजेस जानते हैं, जिसमें चाइनीज, रशियन और इंग्लिश शामिल है। यानी कि आज दुनिया के सबसे बड़े देशों की जुबान जयशंकर आसानी से बोल लेते हैं। यही वजह है कि जयशंकर इस देशों में अपनी बात बिना किसी कॉम्प्रोमाइज और इंटरप्रेटर के कर पाते हैं, जिसकी वजह से बात के साथ इमोशंस भी पहुंचा पाते हैं। अब चूंकि जयशंकर इतने सारे देशों में काम कर चुके हैं, इसलिए वो उन देशों के कल्चर को भी बखूबी जानते हैं, जिससे हेल्प मिलती है कि कैसे कहाँ काम करना है और उनकी कन्वर्सेशन स्किल्स बेहतरीन है, जिस वजह से आज हर देश के सामने भारत का पक्ष साफ तौर पर रखा जाता है। दोस्तों, आपको हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कैसे लगते हैं? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।